तो इसको तो ट्रेनिंग दिया हुआ है, ये ट्रेनिंग वाला आदमी है, तो जितना ट्रेनिंग बा मिलेगा उतने नहीं भौंकेगा। अपना घरवा में 100 छेद है तो राघोपुर के देख ले चल रहा है। वो जनता के वोट से जीता ही नहीं है, वो तो कृपा पात्र है। ट्रेनिंग किसको दिया जाता है? पट्टा जिसको लगा रहता है ना, उसी को ट्रेनिंग देकर पट्टा लगा के बैठा दिया जाता है। क्या इज्जत रह गया है उसका? क्या औकात है जदयू में? अशोक चौधरी बता दिया। अगर है औकात तो आवे सामने, मैं भी वीडियो दिखाता हूँ और वो भी आवे। वो तो मनोहर पोथी का ज्ञाता है, हम लोग तो चरवाहा विद्यालय के स्टूडेंट हैं। लालू जी और तेजस्वी जी अभी सब नेताओं को रोजगार दिए हुए हैं, नहीं बोलेगा, नहीं अथी करेगा तो इस सब का रोजगार खत्म हो जाएगा। वही मदन सहनी है क्या, जो मंत्री थे, जो इस्तीफा दिए थे, जो रोते हुए सीएम हाउस गए थे, जो अपने अफसर कौन सचिव सुनता, वही मदन सहनी है क्या? शर्म आना चाहिए मदन सहनी जी को। देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, मैं सुमन कुमार आपके साथ में। देखिए, अधिकांशतः देखा जाता है कि केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, विपक्ष हमलावर होता है सत्ता पक्ष पर, लेकिन बिहार की राजनीति बहुत ही अलग अलग करवट लेते रहती है। यहाँ की राजनीति में देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष ही अधिकांश समय विपक्ष पर हमलावर रह रहा है। सर, नीरज कुमार जी ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने तेजस्वी यादव को, आपके नेता को, भगोड़ा घोषित कर दिया। कहा कि जब भी जनता राघोपुर की मुसीबत में होती है उसके साथ खड़ा होने के जगह ये तो पर्यटन पर निकल जाते हैं। तो ये कैसा नेता है? इनको तो 2025 में जो है जनता सबक सिखा देगी। अब बताइए, ये जो है सो कि नीरज कुमार जब तक जो है सो कि तेजस्वी जी के बारे में भौंकेगा नहीं ना, तो इसको रोटी नहीं मिलता है नीरज कुमार को, ठीक है ना? तो इसका आदत है ये चीज़। पहले नीरज कुमार से पूछ के आइए उससे कि क्या मोकामा जो उसका घर है, मोकामा जो उसका घर है नीरज कुमार का, उधर जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, जो नमक पानी पी के रह रहे हैं, चूड़ा गुड़ खा के रह रहे हैं, कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कसाह दियारा हो चाहे बिनटोली हो, माने बहुतों ऐसी जगह है। कभी गया ये भ्रमण करने के लिए नीरज कुमार? तो इसको तो ट्रेनिंग दिया हुआ है, ये ट्रेनिंग वाला आदमी है, तो जितना ट्रेनिंग बा मिलेगा उतने नहीं भौंकेगा। उसे सुने ना, बता दे रहे हैं हम। नीरज कुमार से पूछ के आइए कि वो कितने साल से सरकार में है, क्या मोकामा में जहां उसका घर है आज तक एक बढ़िया हॉस्पिटल का व्यवस्था किया है? क्या बढ़िया स्कूल में टीचर कौन कौन, क्या स्कूल में क्या स्थिति है वहाँ का, उसको है पता नीरज कुमार को? तो अपना घरवा में 100 छेद है तो राघोपुर के देख ले चल रहा है। और नेता है इसलिए नीरज बाबू ओ विपक्ष के, तो फिर हम भी तो अपना माने नेता का पक्ष रखेंगे ना। तो हम गलत बोल रहे हैं तो आप बताइए कि हम गलत बोल रहे हैं, उससे पूछ के आइए कि क्या ये बाढ़ की जो आपदा आई हुई, कभी भ्रमण करने के लिए गया, कभी देखने के लिए गया? कभी भी नहीं, आज तक के लिए गया, कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं गया है। वो जनता के वोट से जीता ही नहीं है, वो तो कृपा पात्र है नीरज कुमार। वो किसी के कृपा से कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो उसको तो बैठा के उसको ट्रेनिंग दिया हुआ है। फिर हम बोल देंगे कुछ तो लगेगा, फिर आपको भी बयान देने नहीं लगेगा, आपको भी भगाने लगेगा। तो ओरिजिनल बतवा बोल देंगे तो जो है कि वो बस हो जाएगा। क्या ओरिजिनल बात थोड़ा बोला जाए ताकि लोगों को भी पता चले। ओरिजिनल बात इतने है कि हम तो बोल दिए कि वो ट्रेनिंग वाला आदमी है। ट्रेनिंग किसको दिया जाता है? पट्टा जिसको लगा रहता है ना, उसी को ट्रेनिंग देकर पट्टा लगा के बैठा दिया जाता है। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, गरिमा है, कुछ छोड़ देते हैं बेचारा को। क्या कीजिएगा, क्या इज्जत रह गया है उसका? क्या औकात है जदयू में? अशोक चौधरी बता दिया कि तुम्हारी क्या औकात है। बंटू जी, एक और सवाल था। जब पत्रकारों ने नीरज जी से पूछा कि बंगाल में सिल्लीगुड़ी एक जगह है जहां पर कुछ बिहारी युवकों को बिहारी कहकर पीटा गया, तो इस पर उन्होंने कहा कि इस पर भी तो तेजस्वी यादव को ध्यान देना चाहिए। तेजस्वी यादव को ध्यान इसलिए देना चाहिए कि भाई ममता बनर्जी से बहुत बढ़िया उनका ताल्लुकात है और वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है, तो इसके विरुद्ध में उनको क्या करना चाहिए? ममता बनर्जी से बात करनी चाहिए। वहाँ की जो व्यवस्था है, जिस प्रकार से बिहारी लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इस विषय में भी उनकी चुप्पी है। चुप्पी क्या है? तेजस्वी यादव के बारे में लालू जी तो बात किए, गिरफ्तारी भी हुई जी। और क्या ये पहली घटना है क्या? बंगाल में ही हुई है? नहीं, वो तो हर प्रदेश में बिहारी भाजपा की सरकार है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, जहां जहां भाजपा की सरकार है,
कहाँ नहीं मजदूरों के साथ बेरहमी से कैसा सलूक किया गया है वो भी मैं रखा हुआ हूँ। अगर है औकात तो आवे सामने, मैं भी वीडियो दिखाता हूँ और वो भी आवे। वो तो मनोहर पोथी का ज्ञाता है, हम लोग तो चरवाहा विद्यालय के स्टूडेंट हैं, है कि नहीं? समझ रहे हैं ना? जी। हाँ, तो बोल देना कुछ पार्टी में है तो बोल देना उसी पर। तो उसका तेजस्वी कह तो दिए कि लालू जी और तेजस्वी जी अभी सब नेताओं को रोजगार दिए हुए हैं, नहीं बोलेगा नहीं अथी करेगा तो इस सब का रोजगार खत्म हो जाएगा। सर आपसे एक आखिरी सवाल मेरा है, आखिरी सवाल ये है कि कल कांग्रेस ने भी अपनी बैठक बुलाई थी और आप लोग भी 1 तारीख से स्मार्ट मीटर के विरुद्ध में जन आंदोलन चालू कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का ये बराबर कहना है विपक्ष का कि स्मार्ट मीटर के द्वारा आम जनता को लूटा जा रहा है। हमारा भी यही सवाल आज जन सुनवाई के दरमियान में मंत्री सुमित सिंह और मदन सहनी से था, लेकिन मदन सहनी ने कहा कि जब से स्मार्ट मीटर लगा है जनता का बिल आधा हो गया है। ये बात कितनी तर्कसंगत आपको लग रही है? अरे वही मदन सहनी जी न हैं, वही मदन सहनी हैं क्या, जो मंत्री थे, जो इस्तीफा दिए थे, जो रोते हुए सीएम हाउस गए थे, जो अपने अफसर कौन सचिव सुनता, वही मदन सहनी है क्या? ओ उन्हीं के बारे में आप बोल रहे हैं। तो उनका क्या क्या प्रभाव है, क्या इज्जत है, क्या चीज़ है, उनका क्या वैल्यू है पार्टी में और क्या चीज़ में, उस सब हम लोग जानते हैं। शर्म आना चाहिए मदन सहनी जी को ये सब बोलते हुए। आप बताइए पत्रकार बंधु, एक मजदूर जो जिसका कि 400 रुपया डेली मिलता है, वो काम करता है दिन भर, जो है सो कि खनता है, कुदाल चलाता है बेचारा, हैं, उसको 400 रुपया मिलता है, ठीक है, तो उससे आता है, अपना 2 बच्चे को खिलाता है, पत्नी को पालता, उसको डेली क्या रोजगार मिलता है? खड़ा रहता है रोड के किनारे, कोई ठेकेदार आए हमको ले जाए। वो उसके घर अगर स्मार्ट मीटर, वो गरीब गुरबा के घर लग जाएगा स्मार्ट मीटर, उसको स्मार्टफोन चलाने आता है? नहीं, स्मार्टफोन तो कई लोगों के पास है भी नहीं। सुने पहले बात, तो उसको तो डेली तो रोजगार नहीं मिलता है, 5 दिन पर 1 दिन मिलता है, वही 400 रुपया से खाता पीता है। तब तो स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं कराएगा तो अंधेरा में रहेगा। पहले तो ऐसा होता नहीं था, रिचार्ज कराए 2 महीना में भी बिल दीजिए कोई दिक्कत नहीं, 3 महीना में भी दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो उसको उपार्जन करके कैसे हूँ गरीब गुरबा थी करता था। अब जिसको काली कमाई है तो वो स्मार्ट मीटर में भाई अपना रिचार्ज पूरा पैसा करा के रख सकता है, कर सकता है, वो कर सकता, मगर गरीब कहाँ से करेगा? जो मजदूर है, जो राज मिस्त्री है, ईंटा चुनने वाले भाइयों, खोइंचा उठाने वाले भाइयों, सब्जी बेचने वाले भाइयों, हैं, कौन इसका अथी करेगा? तो इन लोग को तो जो पार्टी, जो सरकार चल रही है, इन लोग को ऐसा है कोई ज्ञान नहीं। आप देखिए जमीन सर्वे में भी लोग बिना सोचे समझे लाए, फिसड्डी हो गए। तो ये सब मामला है। तो हमारी पार्टी तो गरीब गुरबों की पार्टी, ये बहुत जन आंदोलन होगा, ये मुद्दा है। और हमारे नेता जो बोले हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और जो है सो कि मेरी सरकार आएगी तो स्मार्ट मीटर भी साफ हो जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा, आरजेडी के फायर ब्रांड प्रवक्ता बंटू सिंह जी का स्पष्ट कहना है कि जो स्मार्ट मीटर है इसमें लूट खसोट हो रहा है, और जदयू के या बीजेपी के जो भी नेता इस पर बयान दे रहे हैं वो बयान बिल्कुल अनर्गल है, सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। और हमारी सरकार बनेगी, यानी आरजेडी की सरकार बनेगी, तो तेजस्वी जी का वादा को पूरा किया जाएगा और प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी।